हाँ, हेलो दोस्तों। तो देखो, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है संभव ऑनलाइन क्लासेस में। और एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी कि हमारी जो संभव ऑनलाइन क्लासेस है उसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आ चुकी है और आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसके लिए जो वीडियो है वो भी आपके यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू वीडियो आप देख सकते हो। और जो भी अपनी एंट्री करनी है उसके अंदर नाम वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, वो आप करके इस एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हो। और जो भी वीडियो है, आगे के जो भी वीडियो है, आपको निरंतर उस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ओके बेटा, उसके बारे में और कुछ अगर मान लो कुछ आपके समझ में नहीं आए या कुछ एरर आता है तो उस पर व्हाट्सअप नंबर दिए हुए वीडियो के अंदर बता रखे, तो उन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो देखो आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अकॉर्डिंग 2 लेक्चर हो चुके हैं और दोनों लेक्चरों के अकॉर्डिंग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ सामान्य जानकारी दी थी ब्लड की, और दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने हार्ट का जो डायग्राम है वो बनाना सिखाया था। अब हम आगे चलेंगे। डायग्राम जो है वो इसीलिए मैंने पहले बताया क्योंकि इस डायग्राम के अंदर कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम आगे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं पहले, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ बेटा देखो, तो देखो अब हम इसके अंदर हृदय को आज हम विशेषता पढ़ेंगे, हृदय के बारे में जानकारी स्टोर करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कई बार उसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, हमने जो ब्लड स्टडी की थी, हमने ब्लड की जो स्टडी की थी वो हमने किस ब्रांच में की, या फिर कभी भी यदि कोई व्यक्ति ब्लड की स्टडी करता है या कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक ब्लड की स्टडी करता है तो उस स्टडी को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो देखो, रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का जो अध्ययन है वो अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इंग्लिश टर्म है ये और आपको याद रखनी है इसी तरीके से। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा जीके का क्वेश्चन। अब देखो, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या परिसंचरण जो तंत्र है उसकी भी जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसकी भी एक टर्म आपके सामने दे रखी है। तो यदि मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। याद रखना, एंजियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो किसी के अगर पीछे लॉजी वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। ओके, एंजियो जो टर्म है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जुड़ी हुई है। अब देखो, एंजियोलॉजी या फिर सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसको देने वाले, एंजियोलॉजी का जो अध्ययन है जो सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे या फिर परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन करने वाले या बताने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम था विलियम हार्वे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो वो वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। ओके, अब देखो, अब हमारे को जो आज हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो हमें पढ़ना है, वो टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड जो पार्ट है या सेकंड ऑर्गन है ब्लड के बाद में, वो था हमारा हृदय। तो आज हम हृदय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हम बनाएंगे वो रहेगा हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ आगे भी हमने टर्म बनाई है उसी तरीके से। स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो हम उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो टर्म क्या होगी कि हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी, क्योंकि कार्डियो जो वर्ड होता है वो हार्ट के लिए यूज होता है और हार्ट का जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट का अध्ययन करते हैं, जो डॉक्टर होता है जो हार्ट से संबंधित बीमारियों का निवारण करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये हमारी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इसको। तो देखो, जो हृदय है उस हृदय के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों का नाम था रियल्डो। देखो, ये भी टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था रियल्डो कोलुम्बे। रियल्डो कोलुम्बे ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हृदय को बताया कि मानव के अंदर 4 वेशमीय हृदय पाया जाता है, अर्थात 4 चैम्बर्ड के अंदर डिवाइड रहता है मानव का हृदय या फिर ह्यूमन बीइंग्स का हृदय। तो रियल्डो कोलुम्बे ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो हार्ट होता है वो हार्ट 4 चैम्बर में बटा रहता है। इस तरीके से जो 4 चैम्बर जो होते हैं वो होते हैं 2 आलिंद ऊपरी भाग में और 2 नीले निचले भाग में। ओके, तो ये चीज बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रियल्डो कोलुम्बे। ओके बेटा, अब आगे देखो, यहाँ पे 2 आलिंद और 2 नीले आपने डायग्राम में देखे भी है। जो आलिंद होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं,
ओके, आयतन में, और जो नीले होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है जो यही आपको समझनी है। क्या होता है कि जो आलिंद होते हैं ऊपरी भाग के हृदय के जो 2 चैम्बर होते हैं आलिंद, वो आलिंद क्या होते हैं, रिसीविंग पार्ट कहलाते हैं, प्राप्त करने वाले, है ना, इसको हम बोलते हैं रिसीविंग पार्ट। और रिसीविंग पार्ट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उस इन दोनों आलिंदों के अंदर क्या होता है कि जो रक्त होता है वो रक्त इसके अंदर आता है, यानी कि सबसे पहले जो रक्त होता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन युक्त रक्त हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड अर्थात CO2 युक्त रक्त हो, दोनों प्रकार का जो रक्त है वो सबसे पहले आलिंदों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि दोनों आलिंदों के अंदर जब संकुचन की प्रोसेस होती है तो वो जो रक्त होता है वो दोनों नीलियों के अंदर आता है। ओके, नीलियों के अंदर आने के बाद में क्या होता है, नीलियों के अंदर पंपिंग प्रोसेस होती है, संकुचन की प्रोसेस, पंपिंग होगा तो वो फिर वो रक्त निकल के शरीर के प्रत्येक भाग तक जाता है। तो निचले वाले जो 2 नीले होते हैं वो कहलाते हैं पंपिंग पार्ट, है ना, उसको हम बोलते हैं पंपिंग पार्ट। तो देखो अब यहाँ पे एक आपके समझने वाली चीज होती है, रिसीव करता है हृदय यदि किसी रक्त को, तो वहां जो रक्त की जो गति होती है वो क्या होती है, थोड़ी धीरे होती है। ओके, और यहाँ पे जब वो हृदय के अंदर जो आलिंदों का जो रक्त होता है वो नीले में आ जाता है, तो नीले के बाद में आपने देखा होगा कि उस रक्त को पूरे शरीर में पंप करना पड़ता है। तो पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे नीले के द्वारा क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है ताकि जो शुद्ध रक्त है वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचे, और जो अशुद्ध रक्त है वो वापिस शुद्ध होने के लिए कहाँ पहुंचे, फेफड़ों के अंदर पहुंचे। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे ज्यादा फोर्सफुली इसकी जो दीवारें होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, क्या होती है, मजबूत होती है। और उन दीवारों के मजबूत होने के कारण ही पंपिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जो रक्त है वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो नीले की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे इसकी जो दीवारें होती है, दीवारें वो क्या होती है, मजबूत होती है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ बात की थी हमने ह्यूमन हार्ट की, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देखो क्या सृष्टि पे जितने भी सजीव है या जीव है उनका क्या हृदय 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है? ऐसा नहीं होता है कि ये उच्च श्रेणी जो जीवों की बात कर रहा हूँ मैं, स्तनधारी की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हृदय आपको 4 चैम्बर में दिखाई दे रहा है, ये हार्ट में व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अपने ह्यूमन बीइंग की, जो उच्च श्रेणी के जीव है जिनको हम स्तनधारी जीव बोलते हैं। तो स्तनधारी जीव और उसके अलावा जो पक्षी वर्ग होता है, एवीज वर्ग, जो पक्षी वर्ग होता है उसका हृदय 4 चैम्बर्ड के अंदर डिवाइड रहता है। लेकिन क्या होता है कि 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मछली की अगर मैं बात करता हूं तो मछली होती है उसका जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड में डिवाइड रहता है, एक आलिंद और एक नीले। ओके, उसी प्रकार मेंढक जिसको हम सरीसृप रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, सरीसृप प्राणी जो होता है उसका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्ड में डिवाइड रहता है, 2 आलिंद और एक नीले। ओके, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मछली का जो हृदय है वो कितने भागों में डिवाइड रहता है, और मेंढक जो है या सरीसृप इसको बोल सकते हैं हम, सरीसृप है ना, रेंगने वाले, उभयचर, उभयचर बोल दो, उभयचर या फिर सरीसृप। ओके, तो जैसे सांप वगैरह होता है ना, उस प्रकार से इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर के अंदर डिवाइड रहता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि जीके का क्वेश्चन बनता है। क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट सर्जरी करने वाले जो वैज्ञानिक है भारत के अंदर, उनका नाम कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर। तो ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है ना, भारत में देखो, भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में सर्वप्रथम हार्ट सर्जरी, ठीक है, सबसे पहले भारत के अंदर हार्ट सर्जरी करने वाले जो वैज्ञानिक था उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। याद रखना, डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल। और जो दिल्ली हमारा एम्स है, एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली के अंदर ये काम किया गया था। तो याद करना इसको, सबसे पहले भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल, और उन्होंने दिल्ली एम्स के अंदर सबसे पहले हार्ट सर्जरी की थी। ओके, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा कि हृदय जो होता है वो हमारी एक ऐसी मशीन होती है कि यदि वो
निरंतर कार्य करता है तो हम स्वस्थ है, यदि वो कुछ समय के लिए यदि मान लो वो बंद हो गया तो फिर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो देखो हृदय जो है वो हमारे शरीर की मेन इकाई होती है। तो यदि मान लो हृदय अगर मान लो लॉस बंद हो गया तो व्यक्ति मर सकता है। तो वर्तमान के अंदर तुमने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, कृत्रिम हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया है ना। तो कृत्रिम हृदय का मतलब कृत्रिम हृदय भी बना लिया गया है। तो सबसे पहले कृत्रिम हृदय बनाने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो कई बार पूछा गया है, और सबसे पहले बनने वाला जो कृत्रिम हृदय था उसका नाम क्या रखा गया था वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कृत्रिम हृदय जो है, कृत्रिम हृदय जो बनाया गया था उस कृत्रिम हृदय का नाम था जार्विक 7, याद रखना जार्विक 7, और बनाने वाले जो वैज्ञानिक था उनका नाम था जार्विक। उन्हीं के नाम पे इस हृदय का जो नाम है वो जार्विक 7 रख दिया गया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बता दिया। ओके बेटा, अब देखो आगे चलते हैं, हार्ट के बारे में कुछ और अन्य जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने जो डायग्राम है वो आपको बनाया था, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हृदय है उसको मैंने 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड किया था। देखो इस तरीके से 4 चैम्बर आपके डिवाइड मैंने करके बताए थे। तो इसके अंदर देखो आज हम जो क्रियाविधि पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें उसको एक बार वापिस आप देख लो, ठीक है। मैंने उसके अंदर नाम लिखाया था लेकिन उसको ढंग से मैं बता नहीं पाया था, तो उनको एक बार वापिस आप देख सकते हो। देखो ये वाला जो हृदय है उस हृदय का ये लेफ्ट वाला भाग होता है और ये वाला भाग राइट वाला भाग होता है। तो ये वाला जो है लेफ्ट आलिंद होगा और ये राइट आलिंद होगा, और ये लेफ्ट नीले और ये लेफ्ट आलिंद। उसके अलावा ये वाला जो मैंने पट्ट बताया था आपको बीच के अंदर जो ये लाइनिंग दिख रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक, और फिर बाद में ये नीचे की ओर और भी है। तो इसको मैंने पूरी संरचना को मैंने नाम दिया था सेप्टम। ओके बेटा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये आलिंद और आलिंद के मध्य के अंदर पूछ लिया जाता है ये वाला जो पट है इसका क्या नाम है। तो यदि इसको हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों आलिंदों के मध्य ये जो पट है तो इसको आलिंद पट भी कह दिया जाता है। तो ये आलिंद पट भी कई बार कहलाता है। तो ये वाला जो पट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, दोनों निलयों के मध्य है, तो इसको हम निलयी पट भी बोल सकते हैं, निलयी पट। ओके, ये एक छोटी सी जानकारी थी। उसके अलावा देखो आपको यहाँ पे मैंने कपाट बताए थे, इस तरीके से यहाँ पे कपाट होते हैं, एक आलिंद और एक नीले, है ना। तो आलिंद और नीले के मध्य मैंने कपाट बताए थे। तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, 2 कपाट पाए जाते हैं, और दोनों जो कपाट होते हैं वो द्विवलनी होते हैं। द्विवलनी यानी 2 वलन वाले होते हैं, जिनको हमने बाइकस्पिड या मिट्रल वाल बोला था। ये वाले जो कपाट होते हैं ये बाइकस्पिड या मिट्रल वाल कहलाते हैं। ओके, याद रखना। और राइट साइड के अंदर 3 कपाट होते हैं, और ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो त्रिवलनी होती है, 3 वलन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया था, ट्राइकस्पिड वाल। ओके, ट्राइकस्पिड वाल। ओके बेटा, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे हृदय के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि साहब हृदय जो होता है उसके अंदर एक साउंड क्रिएट होती है जिसको हम स्टेथोस्कोप के जरिए हम उसको सुनते हैं। ओके, अब मैं स्टेथोस्कोप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो यहाँ पे अपने गले के अंदर टाका हुआ रहता है, इस तरीके से उसकी संरचना होती है, इस तरीके से, और ये दोनों ऐसे इस तरीके से कानों के अंदर डालते हैं, और यहाँ से वो उसको हार्ट बीट को सुनता है। तो देखो इसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। आगे मैं बता दूं आपको, इधर देखो, यदि मैं हार्ट बीट की बात करता हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं तो मैं ये आपको बता रहा हूं। यदि मैं हार्ट बीट की बात करता हूं तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन जो होती है उसको नापने की एक इकाई होती है। ओके, एक और होता है, आपने देखा होगा बीपी, है ना, ब्लड प्रेशर जो मैंने आपको बता दिया था, स्पिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। तो याद रखना कि बीपी जो होता है ना, बीपी को मेजर करने की जो इकाई है, बीपी मेजर जो है वो किसके द्वारा होती है, स्पिग्नोमेनोमीटर, ये तो होता है स्पिग्नोमेनोमीटर। और यदि हार्ट बीट की बात करता हूं, हार्ट बीट को मापने की इकाई या हार्ट बीट को महसूस करने की जो इकाई होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। ओके बेटा, जो 1 मिनट के अंदर जो 72 बार जो धड़कन हम क्रिएट हमारे होती है, जो होती हार्ट बीट को माना गया है कि साहब 1 मिनट के अंदर 72, है ना, 72 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 72 बार हृदय धड़कता है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बनता है कि हृदय का धड़कन जब होती है तो हृदय के अंदर एक साउंड क्रिएट होती है, वो साउंड हम स्टेथोस्कोप के द्वारा हम फील कर सकते हैं, और वो जो साउंड होती है वो होती है लब और डब की साउंड। ध्यान रखना,
लब और डब। ये देखो बेटा, ये दो साउंड क्रिएट होती है हृदय के अंदर। क्या होता है, हृदय जब पंप होता है या हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन की स्थिति क्रिएट होती है या हृदय के अंदर जो रक्त होता है वो प्रवाहित होता है, तो उस दौरान क्या होता है, लब और डब की साउंड जो होती है वो क्रिएट होती है। तो ये लब और डब की जो साउंड है ना, ये क्या होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कई बार बीच में से पूछ लिया जाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जो लब की जो साउंड होती है, जो ये प्रथम ध्वनि होती है हृदय की, लब को हम बोलते हैं हृदय की प्रथम ध्वनि, हृदय की प्रथम ध्वनि, और ये होती है हृदय की द्वितीय ध्वनि। ओके, द्वितीय ध्वनि। ओके, तो ये जो प्रथम जो ध्वनि होती है वो कब आती है, तो इसको याद रखना आपको, मैं यही बता दूं आपको, ये जो लब और डब की जो ध्वनि है वो कब क्रिएट होती है, जब हृदय के आलिंद और नीले वाले जो पट है या वो द्वार होते हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको, मिट्रल वाल और इधर बाइकस्पिड और इधर ट्राइकस्पिड, तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल होते हैं, जो आलिंद और नीले के मध्य होते हैं, वो कपाट जब बंद होते हैं उस दौरान जो ध्वनि आती है वो आती है लब की, ध्यान रखना। ओके, तो इसके अंदर मैं कह सकता हूं ये जो बाइकस्पिड, एक तो हो गया बाइकस्पिड और एक हो गया ट्राइकस्पिड। ओके, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो कपाट है वो जब क्लोज होते हैं अर्थात बंद होते हैं, तो बंद होने के दौरान जो प्रथम ध्वनि क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं लब की ध्वनि, और वो आपको जो स्टेथोस्कोप है उसके द्वारा आपको सुनाई देती है। ओके, और उसी दौरान कुछ बहुत ही कम समय के अंदर आपको डब की जो साउंड है वो भी सुनाई देगी। तो जो डब की साउंड सुनाई देती है वो कब दिखाई देती है, जब हृदय से आलिंदों से रक्त जो है वो नीले के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो उस दौरान तो ये कपाट बंद हो जाएंगे, आलिंद और नीले के मध्य वाले कपाट बंद हो जाएंगे। तो अब जो नीले के अंदर जो ब्लड है वो अत्यधिक तीव्र गति से फिर बाद में महाधमनी और एक होती है फुफ्फुसीय धमनी, अभी मैं प्रोसेसिंग बताऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। याद रखना कि जो नीले होता है, एक तो आपके लेफ्ट साइड वाला नीले और एक आपका राइट साइड वाला नीले। तो लेफ्ट साइड वाला जो नीले होगा वहां से महाधमनी जुड़ी रहती है, और राइट साइड वाला जो नीले होता है वहां पे फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी रहती है। तो उन दोनों से जो रक्त है वो फिर आगे पंप होता है नीलियों से, क्योंकि महाधमनी के माध्यम से तो शरीर के प्रत्येक भाग की कोशिकाओं तक, और जो फुफ्फुसीय जो धमनी होती है ना, वहां से जो रक्त है वो वापस से फेफड़ों के पास जाता है। तो वहां पे रक्त अंदर घुसता है, अंदर घुसने के बाद में उन दोनों एक तो धमनी महाधमनी और एक फुफ्फुसीय धमनी, उन दोनों धमनियों के ऊपर भी कपाट होते हैं, वलन होते हैं, वो बंद होते हैं। ध्यान रखना इसको। अभी मैं एक बार छोटा सा डायग्राम है उसके द्वारा मैं आपको बता दूं। देखो ये इस तरीके से फोर्थ चैम्बर है, तो आपको यहाँ पे अभी आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे तो दिखाई देगी महाधमनी जिसको हमने एरोटा बोला था, ठीक है, ये तो होगी महाधमनी जैसे, और एक इधर रहेगी आपके फुफ्फुसीय धमनी। ओके ओके, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गया एरोटा। ओके, तो यहाँ पे इस जगह देखो, यहाँ पे भी कपाट होते हैं या गेट होते हैं, यहाँ पे भी गेट होते हैं। इसको तो हम बोलते हैं एरोटिड कपाट, ठीक है, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी एरोटिड कपाट, ठीक है। तो ये दो कपाट जो है ये भी बंद होंगे। कब बंद होंगे, जब नीले से रक्त इसके अंदर चला जाएगा तो ये जो कपाट है वो बंद होते हैं, और बंद होते समय क्या होता है, ये हमारे को दूसरी जो ध्वनि की जो साउंड है डब है वो हमारे को सुनाई देगी। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि जो एरोटिड व पल्मोनरी एरोटिड कपाट के बंद होने पर। ओके बेटा, छोटा सा क्वेश्चन था तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि जो लब है वो ध्वनि कब आती है, जब हमारे आलिंद और नीलों के मध्य के जो कस्पिड है या वाल होते हैं वो बंद होते हैं, उस दौरान लब की ध्वनि आती है। और जब हमारे महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी के जो कपाट है वो कपाट जब बंद होते हैं, तो उस दौरान जो द्वितीय जो साउंड सुनाई देती है हाथों हाथ, उसी समय उसको हम बोलते हैं डब की साउंड। ओके बेटा, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अब देखो आगे चलते हैं।
अब कुछ ऐसी जानकारी जो आपके अंदर आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर बता तो रखी है, एक लाइन के अंदर दे रखी है वो चीज़, लेकिन उसको ढंग से उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, उसको बता नहीं रखा है। तो वो चीज़ में मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पता है आप इंतजार कर रहे होंगे कि हृदय की जो क्रियाविधि है या हमारे को रक्त कहाँ से कैसे जाता है वो हमारे को समझना है, तो वो चीज़ भी आपको समझाई जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो बेटा, एक चीज़ है, एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ये भी आपके लाइफ टाइम काम में आएगा और इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी होती है। पेस मेकर क्या होता है? वर्तमान के अंदर क्या होता है कि कृत्रिम रूप से भी पेस मेकर बना लिए गए हैं, है ना। ये पेस मेकर क्या चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको क्या संज्ञा दी गई है। इस पेस मेकर को हार्ट ऑफ हार्ट करते हैं, हृदय का भी हृदय बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हृदय को भी चलाने वाली इकाई। हमारे शरीर के अंदर हृदय हमें चलाता है, ठीक है, लेकिन इस हृदय का भी तो कोई भगवान होगा, इस हृदय को भी तो कोई चलाता होगा। तो इस हृदय को चलाने वाली जो इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर, और इसको साइंस की भाषा के अंदर टर्म में हम ऐसे नोड बोलते हैं। ध्यान रखना, ऐसे नोड, ये देखो, ठीक है, ये एक ऐसी इकाई होती है जो हमारे हृदय को गति प्रदान करती है, उसको उत्प्रेरित करती है, हृदय को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती है, ये कह दो, उसको सिग्नल देती रहती है, उसकी ऊर्जा की पूर्ति करती रहती है ताकि हमारा जो हृदय वो काम करता रहे। क्योंकि आप जानते हो बेटा कि हृदय के द्वारा रक्त जो है वो पंप किया जाता है शरीर के प्रत्येक भाग में। अब उस रक्त के अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा पूरा शरीर चल रहा है, लेकिन जो हृदय हमारी सुरक्षा करता है या पंप करता है तो उसका भी तो कोई ऐसा होगा पार्ट जो उस हृदय की भी देखभाल करता होगा। तो उसकी देखभाल करने के लिए, उसको चलाने के लिए होता है पेस मेकर या फिर ऐसे नोड। और वो जो ऐसे नोड होता है, इधर देखो वो जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ पे व्यवस्थित रहता है? जैसे ये हृदय है, इस हृदय का ये राइट वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ पे इस जगह राइट जो आलिंद होता है, यहाँ देखो राइट जो आलिंद होता है हृदय का, इस जगह ये वाला जो ऐसे नोड है ये व्यवस्थित रहता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो ये पेस मेकर होता है, इस पेस मेकर के द्वारा छोटी छोटी रक्त वाहिनियां जुड़ी रहती है। तो उन रक्त वाहिनियों के अंदर भी क्या होगा? ब्लड होगा, और उस ब्लड के अंदर भी क्या होगा? पोषण होगा और एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, और ये ऊर्जा ही क्या होती है? इसको फिर मिलती रहती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये अपनी गतिशीलता को बनाए हुए रखता है। दूसरी बात, इसका जो सीधा कंट्रोल होता है, इस ऐसे नोड या पेस मेकर का जो सीधा कंट्रोल होता है वो होता है हमारे ब्रेन के, मस्तिष्क के मेडुला